हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। ऑलरेडी ओसी का 5th चैप्टर जो था अपना चल रहा था 11th का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। ऑलरेडी उसके अंदर अपन थोड़ा ब्रीफ कर लेते कि सर पढ़ा क्या था अपन ने। इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपन ने डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट के अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पढ़ा था और आज आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे गवर्नमेंट और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और चैप्टर को क्या करेंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे। देखो ये चैप्टर्स ऑलरेडी वाइंडिंग अप हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 60% पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। बचा कुचा अभी जो रहेगा 6, 7 और 8 तीन ही चैप्टर्स मेरे बाकी रहेंगे। और एसपी के अंदर भी मैंने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, मतलब वहां पे भी मैंने क्या कर दिया 50%, मोर देन 50% चैप्टर को क्या कर दिया, पोर्शन को कवर कर दिया। नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सब वीडियोस देखने हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सब लिंक प्लेलिस्ट देके रखा है। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखा प्लीज वो प्रीवियस वीडियोस क्या करें, देखे। चलो शुरू करते हैं। आज आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखते क्या करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, देखो ये अपना पूरा फोकस जो 5th चैप्टर था, मैंने तुम लोगों को बोला था गवर्नमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर के रिलेटेड है, क्योंकि 4th चैप्टर जो था आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 उसके अंदर पूरा प्राइवेट सेक्टर के अंदर पढ़ने पड़ा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन से वेरिएशन है टू स्टार्ट अ बिजनेस। अभी सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं पब्लिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, वहां पे अपन पढ़ेंगे कि भाई पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन से वेरिएशन है टू डू द बिजनेस। वहां पे अगर पब्लिक वर्ड आ जाता है मतलब अल्टीमेटली कंट्रोल किसका आ जाता है, गवर्नमेंट का आ जाता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा आपका गवर्नमेंट कंपनी। देखते क्या है, देखो नाम में लिखा है गवर्नमेंट कंपनी, मतलब यहाँ पे मोर देन 51% या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करेगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगी या तो दोनों मिला के कितना होल्ड करेगी, 50% क्या होल्ड करेगी, होल्ड करेगी। होल्ड का मतलब सर क्या होता है, कंट्रोल, या तो शेयर से कंट्रोल करेगी या तो फिर कुछ अदर वे में क्या होगा, कंट्रोल होगा दूसरी कंपनी पे। वो कंपनी को क्या बोलेंगे अपन, गवर्नमेंट कंपनी बोलोगे। चलो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग अ मिनिमम कितना, मैं तुम लोगों को अभी क्या बोला, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय द वन और मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज अ गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल सा डेफिनेशन जो मैंने तुमको हिंदी में समझाया वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। एग्जाम्पल दिया इन लोग ने, कौन सी गवर्नमेंट कंपनी है, नेशनल टर्मिनल पावर कॉर्पोरेशन NSTPL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल और हिंदुस्तान मशीन टूल्स। यहाँ पे सर्टन एग्जांपल्स दिए कि भाई ये गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आते हैं। द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। मतलब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के नाम पे कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसके नाम पे जो शेयर्स होंगे या तो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा या तो फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम पे होगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। पहला ये एनुअल रिपोर्ट। इन अ गवर्नमेंट कंपनी एनुअल रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट आर लेड और प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड इन केस ऑफ द स्टेट कंपनी सच रिपोर्ट आर प्रेजेंटेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेशन। मतलब ये क्या बोला है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी का जो भी एनुअल रिपोर्ट होता है, जैसे कि नॉर्मल कंपनी में शेयर होल्डर के सामने EGM में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बट गवर्नमेंट कंपनी में आपको पार्लियामेंट को या तो स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। सेकंड बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड है शेयर होल्डिंग। अ गवर्नमेंट कंपनी मेड आइदर होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। In the wholly owned company, 100% capital is provided by the government. In partially owned company, minimum 51% capital is held by the government or combinations of the government. Partly concerned can hold a maximum 49% of the share. Sorry, private company कंसर्न कैन होल्ड मैक्सिमम 49% ऑफ द शेयर कैपिटल। मतलब यहाँ पे क्लियरली बोला है कि अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी बाइफिकेशन करना है तो मिनिमम 51% क्या करना है, गवर्नमेंट कंपनी को क्या करना है, होल्ड करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। The management of the government company is in the hand of the board of directors who are nominated by the government and private investors together. Government companies have a professional management and skillful employees, which is a resultant into the higher productivity and the performance. Yes, चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स वन बाय वन। क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब अगर आपको एज ए गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर करना है तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 जो नॉर्मल कंपनीज को भी क्या करना है, फॉलो करना है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी को भी क्या करना है, फॉलो करना है।
A government company is a form through a register under the Companies Act 2013 and it is a subject to the provisions of this act like any other company. However, a central government may direct that any of the provision of the Companies Act shall not apply to the government company or shall apply with a certain modification. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सर्टन चेंजेस ला सकते हैं या तो बोल सकते हैं कि भाई ये रूल्स गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है या तो कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो प्रोविजंस के अंदर। किस कौन से प्रोविजंस के अंदर? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंदर। सेकंड बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑफ कोर्स एक बार कंपनी रजिस्टर होगी तो कंपनी का मेन फीचर्स ही अपन ने पढ़ा था, सेपरेट लीगल स्टेटस मिल जाता है, मतलब कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग, डायरेक्टर अलग, उसके कोई लेना देना नहीं है। कंपनी अपने चाहे तो अपने नाम पे क्या कर सकती है? असेट परचेस कर सकती है, लोन ले सकती है, लोन दे भी सकती है, केस लड़ सकती है, केस लड़वा भी सकती है। मतलब जो भी एक लीगल पर्सन जो नॉर्मल नेचुरल पर्सन की आइडेंटिटी होती है वैसे ही एक लीगल पर्सन की आइडेंटिटी हो जाएगी किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की। A government company is a legal entity separated from the government. It can acquire a property, can make a contract or can file a suits in the its own name. थर्ड बोलते हैं मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टर। इन अ गवर्नमेंट कंपनी मेजर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, सो इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कंपनी है तो डायरेक्टर भी मेजोरिटी कौन होल्ड करके कौन रखेगा? गवर्नमेंट डायरेक्टर ही अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट है ओन स्टाफ, मतलब स्टाफ भी अपॉइंट किसके करेंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही क्या करेंगे? गवर्नमेंट कंपनी के अंदर स्टाफ अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी हैज इट्स ओन स्टाफ एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल who are sent on the deputation. Its employee are not governed by the civil service rule. Next है free from procedural controls. A government company is free from the budgetary, accounting and audit controls which are applicable to the government undertaking. मतलब उनको चाहो तो मैंने तुम लोग अपन आगे पढ़ा कि भाई कंपनीज एक्ट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं या तो फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। तो ये हो जाएंगे फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। वंस अगेन रिपीट करेंगे बच्चे लोग। पहला क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। सेकंड पढ़ेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। थर्ड पढ़ा मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर। फोर्थ पढ़ा ओन स्टाफ। फिफ्थ पढ़ा फ्री फ्रॉम प्रोसीजरियल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना इसके मेरिट्स नथिंग बट एडवांटेज पे कि क्या एडवांटेज है गवर्नमेंट कंपनी को। पहला ही एडवांटेज क्या लिखा है लोग ने? इजी फॉर्मेशन, मतलब कंपनी खोलना बहुत इजी है। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी इजीली फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट जज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड है इंटरनल ऑटोनॉमी। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन मैनेज इट्स अफेयर इंडिपेंडेंटली। इट इज अ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इट्स डे टू डे फंक्शनिंग। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है, डे टू डे फंक्शन है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज या तो फिर मिनिस्ट्रीज इतना दखल अंदाजी नहीं करते हैं। मतलब जो भी इंटरनल काम है वो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। उनके लिए डिसीजन लेना क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। थर्ड बोलता है इजी टू अल्टर, मतलब चेंज करना है, सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना है, कोई पावर्स चेंज करना है तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है तो वो इजीली क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट एडवांटेज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी कैन बी अ चेंज बाय सिंपली अल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट के अंडर आपने रजिस्टर किया है गवर्नमेंट कंपनी को तो कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको क्या करना है? फॉलो करना है डिसिप्लिनली। द गवर्नमेंट कंपनी इज अ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट विच कीप्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्टिव, अल्टर एंड डिसिप्लिन। और सेकंड लास्ट बोलता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी बंदे को हायर किया जाएगा जो हाईली क्वालिफाइड रहेगा उनको ही हायर किया जाएगा, इसलिए मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल हो जाएगा। और गवर्नमेंट कंपनी कैन बी अ employ professionally qualified manager because it is a own personal policies। और लास्ट हो जाएगा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक को लायबल है, इसलिए अपन ने फीचर्स में पढ़ा था कि भाई जो भी उसके ऑडिट रिपोर्ट हो गए, एनुअल अकाउंट हो गए, वो पार्लियामेंट में क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। तो नेक्स्ट हो जाएगा
द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दिस रिपोर्ट कैन बी डिस्कस एंड डिबेटेबल देयर। मतलब पार्लियामेंट में अगर ओपोजिशन वाले कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो उसका आंसर भी देना जरूरी है, किसको, जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिपोर्ट पेश किया है। तो ये हो जाएगी आपको नथिंग बट मेरिट्स और एडवांटेज बोल सकते हो किसके, गवर्नमेंट कंपनी के। वन सेकेंड बच्चे लोग रिपीट करेंगे, क्या पढ़ा अपन ने, इजी फॉर्मेशंस, सेकंड पढ़ा इंटरनल ऑटोनॉमी, थर्ड पढ़ा इजी टू अल्टर, फोर्थ पढ़ा डिसिप्लिन, फिफ्थ पढ़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट और सिक्स पढ़ा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। चलो अभी लास्ट पढ़ेंगे इसमें गवर्नमेंट कंपनी के अंदर लास्ट क्वेश्चन होगा जो होंगे उसके डीमेरिट्स, नथिंग बट आप बोल सकते हो डिसएडवांटेज। पहला ये ऑटोनॉमी ओनली इन नेम, मतलब अभी देखो फीचर्स के अंदर, मेरिट्स के अंदर क्या बोला कि उसको ऑटोनॉमी है, मतलब वो जो भी चाहे वो कर सकती है, बट अंदर से ऐसा कुछ नहीं होता है, कहाँ ना कहाँ मिनिस्ट्री लोग, पॉलिटिकल पार्टी इंटरफियर करती ही है। वो नाम में बाहर दिखाती है कि हम लोग ऑटोनॉमी है, बट अंदर से सब एक ही है, ठीक है। तो देयर इज अ वन ऑफ द डिसएडवांटेज, क्या लिखा है, ऑटोनॉमी ओनली इन नेम। Independent character of the government company exists only in name. In really, politicians, minister, government official interfere the excessively in the day-to-day working of the government company. Advantage में अपन ने पढ़ा था कि भाई डे टू डे अफेयर्स में कोई मिनिस्ट्री लोग, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टी इंटरफियर नहीं करते हैं, बट वो खाली नाम का ही होता है, कहाँ ना कहाँ वो दखल अंदाजी करते ही है, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा वो। सेकेंड है फियर ऑफ एक्सपोजर। The annual report of the government company is placed before the parliament and state legislature. The working of the company is exposed to the praise and public criticism. Therefore, the management of the government company often get demoralized and may not take initiative to come out with or implement something innovation. मतलब उनको मालूम है कि अगर सपोज के अपन कितना भी अच्छा करेंगे, कहाँ ना कहाँ अपना क्रिटिसिज्म होना ही है पार्लियामेंट में, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी वाले कितना भी अच्छा काम करोगे वो देखेंगे नहीं, एक बुरा काम करोगे तो आप पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो देयर इज नथिंग बट फियर ऑफ एक्सपोजर, तो एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। थर्ड बोलता है लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। तो अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर मेजोरिटी गवर्नमेंट, अपन बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है, तो कहाँ ना कहाँ उधर आपको क्या मिल जाता है कि अपने कास्ट को लेके, रिलीजियस को लेके आपको क्या मिल जाता है, एग्जम्पशन मिल जाते हैं। इवन दो जो 90% स्कोर बच्चे लोग करते हैं, अच्छी जॉब है, अच्छी क्वालिफिकेशन, उसको जॉब नहीं मिलती है, पर 35-40 वाले को क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है ड्यू टू कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल अदर्स। मैं ज़्यादा डिबेटेबल नहीं करूँगा इसके अंदर, बट हाँ दिस आर द नथिंग बट एक डिसएडवांटेज है, कहाँ ना कहाँ एक्सपर्टाइज का क्या है, लेक है इधर, ठीक है। चलो, द की पर्सनल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर ऑफ्टन डिस्प्यूटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। The such person generally lack expertise and commitment leading to the lower operational efficiency of the government company. फोर्थ हो जाएगा सेम लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू। समटाइम देर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनल व्यू while taking a decision by the board as these companies are more burdened with the fulfillment of the social objective of the business। क्योंकि ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। क्या सपोज कि फॉर एग्जांपल आज मैं बात करूँ रेलवे की, रेलवे इज लाइक अ गवर्नमेंट कंपनी IRCTC। अगर उन लोग सोचे कि भाई अपन प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन का फेयर बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल 25 से 50 कर दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको आम जनता का देखना है, उसको सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो प्रोफेशनल व्यू नहीं दे सकता। मतलब वो सोचता है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ ना कहाँ वो क्या कर देते, स्किप कर देते ड्यू टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अगर कहाँ ना कहाँ फेयर का भाव बढ़ा दिया तो कहाँ ना कहाँ पब्लिक हंगामा मचाएगी, तो नेक्स्ट टर्म में गवर्नमेंट आए ना है, देयर इज अ मे बी अ पॉसिबिलिटी। तो ये सब चीज़ को क्या करना है, ध्यान में करना है, ध्यान के रख के उन लोग क्या कर देते, इग्नोर कर देते। कोई अच्छा चीज़ सोचते हैं बट उसके कारण उन लोग को क्या करना है, मूव ऑन कर देना पड़ता है वो ऑब्जेक्ट्स को लेके, ड्यू टू पब्लिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को लेके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके नथिंग बट डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। वन सेकंड पढ़ा कि क्या पढ़ा इसके अंदर, ऑटोनॉमी ओनली नेम। सेकंड पढ़ा फियर ऑफ एक्सपोजर। थर्ड पढ़ा लैक ऑफ एक्सपर्टाइज और फोर्थ पढ़ा प्रोफेशनल व्यू।